बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई का कहर जारी, हो रहे सेवा मुक्त। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी तक 2 चरणों में बहाली हो चुकी है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1 के तहत और बीपीएससी टीआरई 2 के तहत। दोनों ही बहालियां जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त अभ्यर्थियों के द्वारा कई प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है और शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच सही से नहीं की जा रही है। तमाम अभ्यर्थियों की ओर से उस वक्त भी कई प्रकार के सवाल उठाए गए थे, परंतु आनन फानन में आकर तत्कालीन एसीएस के पाठक के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई थी। लेकिन जब उनके प्रमाण पत्रों की बारी आई, उसके बाद एक शिक्षकों के प्रमाण पत्र के बारे में और बहाली के बारे में पोल खुलने शुरू हो गए, जिसका वर्तमान परिणाम ये उभर कर आ रहा है कि इन दिनों जिलों की ओर से शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया जारी है और उस जांच के क्रम में कई शिक्षक अयोग्य पाए जा रहे हैं। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा रहा है, परंतु उनका पक्ष सच साबित नहीं होने की स्थिति में उन्हें सेवा मुक्त भी किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि बिहार के कटिहार जिले और समस्तीपुर जिले, साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जहां से शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वैसे तो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल हुए थे, उन सभी में अयोग्य शिक्षकों के ऊपर कई जिलों के द्वारा पूर्व में ही कार्रवाई कर दी गई है। सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सेवा मुक्त भी कर दिया गया है, परंतु वर्तमान में कटिहार जिले की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जो पत्र 4 अयोग्य शिक्षक के संबंध में जारी किया गया है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि 4 वैसे विद्यालय अध्यापक हैं जो बीपीएससी टीआरई 2 के तहत बहाल हुए थे और उन सभी के प्रमाण पत्र शिक्षक बनने योग्य नहीं है, जिसमें 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें 60% अंक सीटेट की परीक्षा में प्राप्त नहीं हो पाए थे, जिसके कारण इन पर सवाल खड़ा किया गया है। वहीं 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनके विषय ही नहीं थे और वो शिक्षक अपने विषय पर बहाल हो गए थे, जिसमें एक शिक्षक हैं कि उनकी डिग्री गणित से संबंधित थी, परंतु वो विज्ञान विषय पर बहाल हो गए थे। वहीं एक और शिक्षक हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, उन पर भी सवाल खड़ा किया गया है। दोस्तों, इस पत्र को जारी करने के बाद इन चारों ही अभ्यर्थियों को 4 फरवरी 2025 का मौका और अंतिम अवसर दिया गया है कि इस संबंध में आप सभी अपना अपना पक्ष भी रख सकते हैं। अगर उनकी ओर से रखा गया पक्ष सत्य साबित होता है और शिक्षक बनने योग्य सही करार दिया जाता है, तभी ये शिक्षक विद्यालय अध्यापक के रूप में आगे कार्य कर सकेंगे, अन्यथा इन सभी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, यह तो निश्चित है कि ये अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस वक्त बहाली हुई थी उस वक्त 60% अंक के आधार पर शिक्षकों की बहाली संबंधी कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया था और तमाम बिहार से बाहर के अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी का लाभ उठाकर 55% अंकों के साथ ही विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाल हो गई थी। जानकारी के अभाव में या फिर दिशा निर्देश के अभाव में इन शिक्षकों को आज कार्रवाइयों का दंश झेलना पड़ रहा है और नौकरी करने के उपरांत सेवा से बाहर होना पड़ रहा है। दोस्तों, ये तो कटिहार जिले से संबंधित पत्र हुए। उधर समस्तीपुर जिले की ओर से भी 29 जनवरी 2025 को यह पत्र जारी किया गया है। वहां से कार्रवाई संबंधी यह अंतिम स्मार पत्र जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षकों के सीटेट प्रमाण पत्र, एस्टेट प्रमाण पत्र, जाति आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि जमा करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन शिक्षकों के योग्यता संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, अंतिम स्मार पत्र जारी किया गया है और तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अविलंब ही बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल वैसे विद्यालय अध्यापक जो खास तौर पर बिहार से बाहर के रहने वाले हैं, उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। दोस्तों, बताते चले कि बिहार से बाहर के ताल्लुक रखने वाले तमाम अभ्यर्थियों को सीटेट परीक्षा में या फिर एस्टेट परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसके आधार पर उन्हें 60% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है, जिसके तहत पिछले वर्ष 15 मई 2024 को ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से
तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच संबंधी पत्र निर्गत किया गया था। उस वक्त बिहार के कई जिलों की ओर से पत्र जारी करते हुए कार्रवाई तो कर दी गई थी, परंतु ढेर सारे ऐसे जिले थे जिनकी ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी। वहीं समस्तीपुर जिले की बात की जाए तो जारी किया गया पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किया गया पत्र दिनांक 15 मई 2024 एवं जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया पत्र 30 अक्टूबर 2024 के संबंध में, यानी 30 अक्टूबर 2024 को भी समस्तीपुर जिले की ओर से इस संबंध में कार्रवाई संबंधी पत्र निर्गत किया गया था, परंतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, इस ओर कदम नहीं उठाया गया। इस तरह से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बातें की जाए तो उनकी ओर से ही सह दी जा रही है, और सह देने के क्रम में अगर नुकसान हो रहा है तो यह बिहार सरकार का नुकसान हो रहा है। अगर कार्रवाई करनी है तो शुरू में ही कर दिया जाए। जैसे विद्यालय अध्यापकों के बहाली संबंधी 60% अंक के मामले को काउंसलिंग के दरमियान ही जांच कर लिया जाता तो आज इन शिक्षकों को कार्रवाई का दंश नहीं झेलना पड़ता। नौकरी में आ जाने के बाद नौकरी से बाहर हो जाना प्रतिष्ठा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ माना जाता है। अभ्यर्थियों के साथ क्या गुजरेगा यह शायद शिक्षा विभाग समझ नहीं पाती है। जो भी करना है उसे बहाली के समय में ही कर लेनी चाहिए, या फिर अगर इनके प्रमाण पत्रों की जांच करनी है तो सह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात नहीं कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम अपने प्रमाण पत्र के आधार पर गलत तरीकों से अपनी नौकरी में बने रहे। अगर कार्रवाई करनी है तो विभाग को तुरंत ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, ना कि इसे विलंब के रूप में घसीटना चाहिए। दोस्तों, यह मामला पूरे बिहार से जुड़ा हुआ है। पटना जिले हो या फिर शेखपुरा जिले हो या फिर नालंदा जिले हो या फिर जमुई जिले हो, इन सभी जिलों की ओर से इस संबंध में कार्रवाई पहले ही कर दी गई है, और कुल मिलाकर सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सेवा से मुक्त भी कर दिया गया है। हालांकि ये सभी जिले, इन सभी जिलों के जिला शिक्षा कार्यालय धन्यवाद के पात्र इस रूप में है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र जारी होते ही त्वरित गति से कार्रवाई की गई और शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। लेकिन वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां इस संबंध में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हालांकि नए वर्ष 2025 में अब जिला शिक्षा कार्यालय इस पर त्वरित गति से कार्य करेगी, क्योंकि राज्य मुख्यालय इस संबंध में जिलों से सूचना प्राप्त बार बार करना चाह रही है और उनसे इस संबंध में प्रमाण पत्र भी मांग रही है कि आपके जिले में कोई भी विद्यालय अध्यापक ऐसे नहीं है जिन्हें 60% से कम अंक है और बिहार से बाहर के वासी है या फिर संबंधित विषय में शिक्षक के लिए योग्यता रखते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।